अयोध्या से जब भगवान चले थे और अहिल्या का जब तक उद्धार नहीं किया था तो प्रसन्न थे। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से चले थे और अहिल्या का उद्धार नहीं किया था तब तक तो भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि बताया है पुरुष संग दो वीर और हर्ष चले मुनि भय हरण। हर्ष चले यानी हर्षित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान राम ने अहिल्या पर चढ़ छुआया है और जैसे ही आगे चले हैं तो आज राम जी के जीवन में प्रसन्नता नहीं है। तो आप कहोगे कैसे? क्योंकि बताया है गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने कि चले रामो लक्ष्मण मुनि संगा अब गयो जहां जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा अब गयो जहां जग पावन गंगा। चले राम, पहले हर्ष चले मुनि भय हरण, लेकिन यहाँ पर क्या है? अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अब ध्यान देना महाराज, यहाँ पर कोई भी शब्द प्रसन्नता का नहीं जुड़ा है, इसमें कोई भी शब्द प्रसन्नता का नहीं जुड़ा है। अब गए जहां जग पावनी गंगा, तो कहा राम प्रसन्न क्यों नहीं है? प्रभु श्री राम प्रसन्न किस लिए नहीं है? प्रसन्न इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कार्य किया है ना, ऋषि पत्नी पर पैर रख दिया है, ऋषि पत्नी का पैर चरण छुलाया है, ऋषि पत्नी के चरण छुलाया है, तो प्रसन्न कैसे होंगे राम जी? फिर इनका उद्धार कैसे होगा? अब याद रखना, अगर कभी जीवन में कहीं अपराध हो जाए, कभी जीवन में अपराध हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने के लिए आप गंगा के तट पर जाएं या मंदाकिनी के तट पर पहुंचे या किसी तीर्थ स्थान पर पहुंचे। तो राम जी कहाँ पहुंचे? गंगा के तट पर। गए जहां जग पावनी गंगा, गंगे तब दर्शनाथ मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति इंसान को मिल जाती है। और आज बताया है कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। आज प्रभु श्री राम गंगा के दर्शन करने के लिए ही नहीं पहुंचे हुए, बल्कि भगवान गंगा में स्नान करने के लिए भी पहुंचे हैं। तो जैसे ही गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं तो प्रायश्चित का बड़ा सुंदर उपाय बताया है महाराज विश्वामित्र जी ने। क्या बताया है कि वे तीर्थ में पहुंचे, व्यक्ति तीर्थ में पहुंचे, फिर गंगा जी में स्नान करे और ब्राह्मणों को दान दे तो हो गया इसका प्रायश्चित। राम जी ने यही किया है। क्या किया है कि चले रामो लक्ष्मण मुनि संगा अब गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा के तट पर आज पहुंचे हैं। अच्छा, अब क्या किया कि तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए और विविध दान महिदे बन पाए। भगवान प्रभु श्री राम ने ऋषि के साथ में स्नान किया गंगा जी में, और फिर जैसे ही ऋषि के साथ में स्नान किया है गंगा जी में, अब तो स्नान हो गया है, गंगा जी का दर्शन भी हो गया है, तीर्थ निवास भी हो गया है, लेकिन इतने पर भी भगवान को संतोष नहीं मिला। तो फिर क्या किया है कि विविध दाना महिदे बन पाए। भगवान प्रभु श्री राम ने विप्रों को विविध प्रकार के दान दिए। महाराज भगवान को पूर्ण संतोष, दान देकर के भगवान को पूर्ण संतोष मिल गया। ब्राह्मणों को दान देकर के अब प्रभु श्री राम को पूर्ण संतोष मिल गया।
फिर तो गोस्वामी जी को फिर लिखना पड़ा क्या कि हरसि चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। हरसि चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदेह नगर नियर आया। राम जी के जीवन में महाराज जो प्रसन्नता गई थी वो प्रसन्नता फिर वापस आ गई। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्षित हो करके अब भगवान प्रभु श्री राम चल दिए और बेग विदेह नगर निराया। जैसे ही बेग विदेह जी का नगर आया है उस नगर में एक बड़ी सुंदर घटना घटती है। महाराज जरा इस घटना को क्रम से समझ लीजिए। यहाँ तक राम जी को संतोष तो मिल गया, लेकिन पूर्ण संतोष कब मिला है मेरे प्रभु श्री राम को, बस इतनी बात और सुन लीजिए और गौर करेंगे। जैसे ही विदेह राज्य का नगर आया है तो महाराज भगवान के मन में आज आप विचार करना कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने दर्शाया है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थ जल बीच सम और गयत भिन्न भिन्न और बंद सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो एक बात को गौर करेंगे तो एक बात का ये प्रमाण मिल रहा है कि कहियत भिन्न भिन्न, तो एक ब्रह्म के रूप में हम श्री राम को माने और तो क्या सीता भी ब्रह्म है? बोलो, एक ब्रह्म के रूप में अगर हम प्रभु श्री राम को माने तो क्या सीता जी भी ब्रह्म है? कहियत भिन्न भिन्न, लेकिन समस्या ये है ब्रह्म एक ही है। एक ब्रह्म बेटा बन करके पहुंचा है कहां? एक ब्रह्म बेटा बन गया और एक ब्रह्म बेटी बन गया। ब्रह्म एक ही है और बेटी बन करके कहां पहुंचा है? जनकपुरी में, और बेटा बन करके अवधपुरी में पहुंचा है। महाराज बेटा बन करके अवधपुरी में एक ब्रह्म पहुंचा है और वही ब्रह्म बेटी बन करके कहां पहुंचा है? जनकपुर में। तो एक जगह ब्रह्म बेटा क्यों बना है और एक जगह बेटी क्यों बना है? ध्यान देना। कहियत भिन्न भिन्न और गिरा अर्थ जल बीच सम। और महाराज ध्यान देना कि बेटी इसलिए बना है क्योंकि जनकपुर निष्काम कर्म योगी है। जनकपुर निष्काम कर्म योगी है। और याद रखना महाराज, बेटी का बाप देना ही देना जानता है, लेना नहीं जानता है। एक गिलास पानी तक नहीं पीता है तो समझ लेना वो असली बाप है। और अगर वो बाप नहीं है तो बेटी का पूरा धन खा जाता है। तो उसे हम बताओ, जब अपनी बेटी का पूरा धन खा जाएगा तो उसे हम बाप कहां से कहेंगे? कैसे कह सकते हैं? अगर कहो, महाराज बताया है कि बेटे बाप हम उसी को कह सकते हैं जो बेटी का बाप होता है, बेटी के यहाँ का एक गिलास पानी तक ना पिए। और अगर कह दो तो कहता है कि महाराज हमने खाया था और 10 रुपए दे दिए थे। तो अब समझ लो 10 रुपए में एक थाली का हिसाब हो गया है? अरे भाई, थाली का हिसाब कितना होता है समझ लो, सोच लो। देखो भाई, जहां तक अगर तुम्हारा चल जाए तो चलाओ। मैं तो निवेदन करना चाहती हूँ, बेटी का बाप देना ही देना जानता है महाराज, लेना नहीं जानता है। क्योंकि महाराज श्री जनक निष्काम कर्म योगी हैं, इसलिए वो लेना नहीं जानते हैं, वो देना ही देना जानते हैं। और महाराज श्री दशरथ लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं।
लेने और देने की परंपरा महाराज दशरथ के जीवन में लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। तो आज ब्रह्म ने निर्णय लिया है कि ये लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं, तो इनके साथ में लेने का भी क्रम जुड़ा है। तुम इनके यहाँ बेटा बन जाओ, क्योंकि बेटा का बाप लेना ही लेना जानता है और बेटी का बाप देना ही देना जानता है। इसलिए ब्रह्म जनकपुर में जनक जी के यहाँ बेटी बन गया और अयोध्या में वही ब्रह्म दशरथ के यहाँ बेटा बन गया। तो आज ब्रह्म से मिलना चाहता है महाराज, लेकिन समस्या ये है लोक मर्यादा में आप देखें, जरा विचार करें, सामान्य व्यक्ति की बेटी भी बड़ी इंतजाम के साथ में घर के अंदर रहती है। आज के जमाने में बोलो रहती है या नहीं रहती है? रहती है ना? हाँ, आजकल के जमाने में बड़े इंतजाम के साथ में एक सामान्य व्यक्ति की बेटी भी रहती है घर के अंदर। और फिर महाराज श्री जनक जी की बेटी, क्या राम जी अगर चाहें कि मैं मिथिला की गलियों में सीता जी से मिल लें, क्या मिल सकते हैं? बोलो, कभी नहीं मिल सकते हैं। तो अच्छा, समस्या ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, बिना बुलाए किसी के घर पे जा नहीं सकते हैं। अब समस्या अटक गई, अब करें तो क्या करें? अब भगवान प्रभु श्री राम ने शंकर जी को याद किया है, शंकर जी का ध्यान लगाया। अब देखो, शंकर जी भी बड़े विचित्र हैं। जैसे ही ध्यान किया है भगवान शंकर जी का, तो शंकर जी प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा, कहो सरकार, आपने कैसे याद किया? आज्ञा करें, मुझे कैसे याद किया है? उसी समय राम जी ने कहा कि देखिए, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है कि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में एक बार तुम्हारे ऊपर जब संकट आया था तो तुम्हारे कारण मैं नारी बना था। आज आप मेरे खातिर नारी बन जाए तो कोई दिक्कत है? बन सकते हैं। तो उसी समय शंकर जी कहने लगे, देखिए सरकार, अगर इस रूप को छोड़ करके दूसरे रूप की कोई पुरुष वाली जिम्मेदारी हमें दे दो तो वो तो मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन ये महिला वाली जो जिम्मेदारी है ना, ये हम नहीं संभाल सकते हैं। आज भगवान राम ने कहा, देखिए सरकार, पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, पुरुष बनने से काम नहीं चलेगा, आपको महिला ही बनना पड़ेगा। आज भगवान राम ने कहा कि आप चतुर्सखी के रूप में पहुंच जाइए, कहां? मिथिला में। अब ध्यान देना, जो एक सखी और चतुर्सखी जो बार बार वर्णन आता है, तो इसमें भगवान शंकर ही रामचंद्र जी का विवाह संपन्न कराने के लिए चतुर्सखी के रूप में मिथिला में पहुंचे हैं। और बताया है प्रभु श्री राम ने कि एक काम करो कि जब आप मिथिला में पहुंच जाओ चतुर्सखी के रूप में, और पहुंचते हैं रूप में पहुंचे, तो मैं वहां से जाऊंगा। आज भगवान शंकर जी कहने लगे, जब आप चतुर्सखी के रूप में मिथिला में पहुंचे तो मैं यहाँ से जाऊंगा मिथिला दर्शन करने के लिए, नगर दर्शन करने के लिए। और जब नगर दर्शन करने के लिए पहुंचूंगा तो उस समय सीता जी से मेरी मुलाकात करा देना। ऐसा प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिला प्रयास करना चाहें तो वो ऐसी परिस्थिति महाराज जोड़ देती है कि मुलाकात तो हो ही सकती है, महिला अगर चाहे तो कहा आपका अगर प्रयास हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान का जो दृष्टिकोण है ना, वो बड़ा ही उपन्यासात्मक दृष्टिकोण है। जरा गौर करेंगे, ब्रह्म से मिलना चाहता है, और कुछ लोग कहते हैं ये कि ब्रह्म शक्ति से मिलने के लिए गया है, और मैं तो ये कहती हूँ चाहे ब्रह्म शक्ति से मिलने के लिए गया हो, चाहे ब्रह्म से मिलने के लिए गया हो, लेकिन मुलाकात के क्रम में वरीयता किसको दी जाएगी? भगवान शंकर को।
भगवान शंकर जैसे ही पहुंचे हैं मिथिला में, तो आप विचार करना, अब आप वहीं पर आ जाइए कि हर्ष चले मुनि वृंद सहाया और बेग विदे नगर नियराया। जो प्रसन्नता प्रभु श्री राम जी के चेहरे से चली गई थी, राम जी की आज वही प्रसन्नता वापस आ गई है राम जी के मन में, राम जी के चेहरे पर वही प्रसन्नता वापस आ गई है। इसलिए बाबा जी को फिर लिखना पड़ा, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया।